नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। उत्तर प्रदेश के संबल जिले का शाही जामा मस्जिद अब मस्जिद नहीं कहलाएगा, बल्कि उसे अब विवादित ढांचा कहिए या उन दीवारों पर विवादित ढांचा लिख दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है। चलिए हम आपको बताते हैं कि यह सब कब हुआ और क्यों हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान संबल की शाही जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाने का आदेश दिया। कोर्ट में मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई चल रही थी। दरअसल मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से या मुस्लिम कमेटी जो बनी है, मस्जिद कमेटी है, उनके तरफ से एक याचिका दायर की गई। उस याचिका में यह मांग की गई कि मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए हमें अनुमति दे दी जाए, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और रमजान के दिन में मुसलमान अपने धार्मिक स्थलों की साफ सफाई का ख्याल रखते हैं, उसका रंग रोगन किया जाता है। इस मामले पर सुनवाई चल रही थी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब उस शाही जामा मस्जिद को आप मस्जिद या मंदिर नहीं कहेंगे, बल्कि विवादित ढांचा कहेंगे। इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष के जो वकील हैं हरिशंकर जैन, उनकी भी प्रतिक्रिया आई। इस चैलेंज के दौरान मॉस्क कमेटी ने करेक्शन एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जामा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जुम्मा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जामी मस्जिद है। तो ये बात आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आई थी। उस दौरान हमारे जो सीनियर हरिशंकर जैन साहब, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब तक ये सिविल डिवीजन फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता है, तब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे मॉस्क के रूप में ना प्रयोग करे, उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में कहा जाए। जब ऐसे मामले चलते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल को लेकर कोई विवाद हो जाता है, तो उसको विवादित ढांचा ही कहा जाता है। इस केस में अगर हम बात करें तो बाबरी मस्जिद में भी ऐसा ही हुआ था। 70 साल तक बाबरी मस्जिद को विवादित ढांचे के ही तर्ज पर देखा गया, उसको विवादित ढांचा ही कहा गया। इसके बाद आपको यह भी बता दें कि जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि हम देखते हैं अब इलाहाबाद हाईकोर्ट मस्जिद कमेटी की अर्जी पर 10 मार्च को सुनवाई करेंगे। यानी जो अर्जी लगाई गई थी रंग रोगन के लिए, उस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि हम अब इस मामले पर 10 मार्च को सुनवाई करेंगे। सुनवाई के दौरान एएसआई की रिपोर्ट पर भी, या जो मस्जिद कमेटी ने जो आपत्ति दर्ज कराई थी एसआई की रिपोर्ट पर, उस पर भी जवाब दाखिल करने को कहा गया है कि एसआईटी अपनी जवाब दाखिल करे, और एसआईटी ने भी उस पर समय मांगा है। आगे आपको और बताते हैं कि मामला पेचीदा है, दो धर्मों को लेकर है, दो समुदाय को बीच में टकराव की स्थिति पैदा ना हो, इसको लेकर भी ध्यान रखा जा रहा है। मामले की सुनवाई सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी नहीं हो रही है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। आपको वो भी बता दें, संभल के शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट में अब सुनवाई जो होनी है 28 अप्रैल को होगी। यानी उसकी अगली सुनवाई यानी सुप्रीम कोर्ट में 28 अप्रैल को होगी। अभी वहां पे भी सुनवाई चल रही है, और वहां पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, वहां की स्थिति गंभीर ना हो, दो पक्षों में टकराव ना हो, उसको लेकर कोर्ट ने यह आदेश दिया है सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। वहीं हरिहर मस्जिद, आखिर मामला कब आता है? शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर क्यों कहा जाने लगा और इसकी शुरुआत कब होती है? 19 नवंबर को हिंदू पक्ष की ओर से एक सिविल सीनियर डिवीजन चंदौसी कोर्ट में दावा किया जाता है कि जो ये संबल का शाही जामा मस्जिद है वो दरअसल हरिहर मंदिर है, और यहाँ पे पहले मंदिर था और उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया गया था। उस पर सर्वे की जाती है, आनन फानन में सर्वे रिपोर्ट भी वहां दाखिल कर दी जाती है। उसके बाद हिंसा होता है, हिंसा में 5 लोगों की मौत होती है, तब से मामला ये लंबित है। अब देखना यह होगा कि 10 मार्च को जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होती है उस पर क्या कोर्ट का फैसला आता है, या 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या होता है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। जो भी अपडेट आएगा आपके साथ शेयर करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।